हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ने जो नोटिफिकेशन आउट किया है उसमें आप लोगों की जो भर्ती होने वाली है इस बार वो आप लोग का ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, अगर ऑफलाइन होने वाला है तो किस किस स्टूडेंट का जो है एडमिट कार्ड आने वाला है, कितने टोटल स्टूडेंट को वो बुलाने वाले हैं। ठीक है, और एडमिट कार्ड किस बेसिस पर आएगा, क्योंकि पिछली बार आप लोगों को पता है आप लोगों के जो 12th के मार्क्स थे उसके बेसिस पर आप लोगों को एडमिट कार्ड दिया जा रहा था, बट इस बार उन लोगों ने कुछ चेंज किया है, वो चेंज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को जो है नेवी नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो दिया था। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों का वैकेंसी कब आएगा और वैकेंसी आप लोगों का ऑफलाइन मोड में होने वाला है या ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ठीक है, वो सारी चीजें आप लोग की सही है, वो वीडियो आप लोग चाहो तो देख सकते हो एक बार। ठीक है, देन आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सो दैट आप लोग का एटलीस्ट ट्रस्ट बढ़ जाए इस चैनल पर। ओके, फटाफट से हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, पहले वीडियो से पहले हम लोग जो है टेलीग्राम के बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इधर आप लोग को जो है वीडियो की सारी जो लिंक है वो आप लोग को मिल जाती है, प्लस जो भी हम लोग जो है क्लासेस लेते हैं, ठीक है, उसका पीडीएफ प्लस उसका लिंक भी आप लोग को टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एंड इसमें कुछ स्टूडेंट जो है ऑलरेडी ज्वाइंड है जो कि इंडियन नेवी में सर्विस कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार ज्वाइन किए हैं इंडियन नेवी में, और कुछ स्टूडेंट ऐसे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों को हो सकता है कुछ हेल्प मिले उन स्टूडेंट से, और बाकी मैं आप लोगों को हेल्प करता रहूंगा। जो भी आप लोग स्मॉल स्मॉल नोटिफिकेशन आएंगे वो भी आप लोगों को फॉरवर्ड करते जाएंगे। ठीक है, कोई भी आप लोग का चेंज होता है एग्जाम में वो भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए। ठीक है, नोट्स भी आप लोगों को फटाफट से टेलीग्राम चैनल को मिल सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च भी करोगे आप लोग डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, तब भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेन आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप लोग ये देखोगे इंपॉर्टेंट डेट, या जो मैंने पिछला वीडियो दिया था वो सेम आप लोग का डेट आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, यही डेट था, आप लोग चाहो तो एक बार वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, केवल इधर एक प्रॉब्लम थी कि मैंने ये बोला था आप लोगों के 4th वीक ऑफ मार्च में आप लोगों को जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और इधर आप अगर आप लोग देख रहे होगे 29th ऑफ मार्च से आप लोगों को जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसमें आप लोग का 26 ऑफ मार्च मैंने लेकर रखा था। ठीक है, बस एक दो दिन का यही फर्क है, बाकी सारी चीजें आप लोग की सेम है। मेरिट लिस्ट की डेट आप लोग की सेम है, आप लोग का एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी सेम है, सारी चीजें टोटली आप लोग की सेम रहने वाली है। ठीक है, बाकी आप लोग ये स्क्रीन देख चुके हो, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आप लोगों को जो मैंने बताया था आप लोग का 1 अगस्त 2002 से लेकर आप लोग का 31 जुलाई 2005 रहने वाला है। सेम आप लोग का जो है नोटिफिकेशन में आया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी चीज आप लोग की गलत नहीं गई जो मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, एटलीस्ट नेवी के लिए तो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नेवी का पिछले 1 साल से इतनी वैकेंसी हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को कट टू कट मिलने वाली है। ठीक है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि आप लोग का पेपर ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। ठीक है, तो अगर हम लोग पेपर की बात करते हैं तो सेम इस बार भी आप लोग का पेपर जो है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करा रही है नेवी। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि इस बार भी आप लोग का ऑफलाइन पेपर ही होगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन पेपर उनको कराना होता तो नोटिफिकेशन आप लोग का बहुत पहले आ चुका होता, मार्च में नहीं आना था। ठीक है, तो मार्च में नोटिफिकेशन वो तभी देंगे जब उनको जो है ऑनलाइन पेपर नहीं कराना है, उन्हें ऑफलाइन पेपर कराना होगा। तो ठीक है, मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बता देता हूँ, कितने स्टूडेंट वो बुलाते हैं, ठीक है, क्या क्या आप लोगों का प्रोसेस रहता है, देन हम लोग जो है कंप्लीट जो भी नोटिफिकेशन है सारी चीजें पढ़ पढ़ के आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं टोटल जो भी आप लोग के 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख जितने भी आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, एक सजेशन मैं दूंगा यार, जितने भी स्टूडेंट है प्रिपरेशन डिफेंस एग्जाम के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग जो है फॉर्म भरो, अपना जेन्युइन फॉर्म भरो। हो सकता है आप लोग का चांस बन जाए, हो सकता है अगर आप लोग का 80% है तब भी चांस बन जाए। अगर आप लोग फेक फॉर्म भरोगे तो ऑटोमेटिकली उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। फेक फॉर्म का देखो एडमिट कार्ड दे देंगे, आप लोग जाओगे है नहीं, उसका आप लोगों को ही नुकसान होने वाला है। अगर हो सकता है अगर आप लोग का 80% है, किसी स्टेट से जो है 90% जो है आप लोग का कट ऑफ गया और आप लोग का 80% है, फेक फॉर्म आप लोगों ने भरे, अगर फेक की जगह आप लोग रियल फॉर्म भरते, हो सकता है वो कट ऑफ 80% भी हो सकती थी। ठीक है, तो इधर आप लोग अब जेन्युइन रहे, आप लोग जो है सारे के सारे फॉर्म रियल भरे। ठीक है, ये एक मेरा सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं टोटल जो भी आप लोग के 4 लाख 3 लाख जितने भी फॉर्म होते हैं उसमें से वो 10,000 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है, डबल ए की बात करते हैं तो ऑल इंडिया बेसिस पर करते हैं वो। ठीक है, और अगर हम लोग एसएसआर की बात करते हैं तो इसमें आप लोग स्टेट वाइज सिलेक्ट करते हैं वो। ठीक है,
तो स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं पिछले कुछ सेशंस की, ठीक है, मतलब जो पिछला बैच आप लोग का गया है, ठीक है, तो यूपी का कट ऑफ आप लोगों का मे बी 91 था, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग और भी स्टेट की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा का आप लोगों का शायद 94 था, ठीक है। देखो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं कितना था, पर कट ऑफ अच्छा खासा जा रहा था हर स्टेट का। किसी का 98 भी गया था, ठीक है, 96 तक गया है, ठीक है। और अगर एमआर की बात करें उधर तो आप लोग का 100% कट ऑफ तक गया है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, आप लोगों का जो कट ऑफ है वो आप लोगों का 12th के मार्क्स के बेसिस पर आ रहा था, ठीक है। ये आप लोगों का जो है क्राइटेरिया उन लोगों ने बनाया था, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कितने स्टूडेंट को वो बुला रहे थे, 10,000 स्टूडेंट को बुला रहे थे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे थे, तो टोटल आप लोग अगर वैकेंसी की बात करते हो तो 2,500 वैकेंसी होती है, जिसमें आप लोग का 2000 वैकेंसी एसएसआर के लिए होती है और 500 वैकेंसी आप लोग का डबल ए के लिए होती है, ठीक है। ओवरऑल उन्हें स्टूडेंट जो चाहिए होते हैं वो 2,500 स्टूडेंट इसके लिए चाहिए होते हैं, और इसके लिए आप लोगों का 600 स्टूडेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उनका जो टारगेट रहता है 3100 स्टूडेंट बुलाने का होता है, बट वो जो लिस्ट निकालते हैं उसमें अराउंड 3300 बच्चे होते हैं या 3400 बच्चे भी हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है कि इसका जो मेडिकल है वो पहले नहीं होता, ज्वाइनिंग टाइम पे मेडिकल होता है। तो इसमें से जो बचे हुए स्टूडेंट है 600 700 स्टूडेंट है, उनको सिंपली जो है मेडिकल में वो आउट हो जाते हैं, वो घर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर 2500 वैकेंसी है तो 2500 ही स्टूडेंट को लेने वाले हैं, 100 200 स्टूडेंट ऊपर भी वो ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आप लोग का अप्रोक्सीमेटली लिखी हुई होती है, उससे ज्यादा वैकेंसी होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार आप लोग का शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पर होने वाला है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एट लीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इन द क्वालिफाइंग एग्जाम 10+2, ठीक है। बोले तो अगर आप लोगों ने पीसीएम से किया है 12th या पीसीबी से किया आप लोगों ने 12th, ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है इस बार, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है उसमें कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो आप लोग का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, ठीक है। एंड एडिशनल में आप लोग केमिस्ट्री के मार्क्स डाल सकते हो या बायोलॉजी के मार्क्स डाल सकते हो अगर पीसीबी से कर रखे हो, ठीक है। या फिर आप लोग जो है कंप्यूटर साइंस के मार्क्स डाल सकते हो। गॉट इट? समझ आया कि नहीं? तो ये आप लोगों का जो है क्राइटेरिया रहने वाला है इस बार, ओके। मतलब आप लोगों के किन्हीं 3 सब्जेक्ट के, जिसमें कंपलसरी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, ठीक है, किन्हीं 3 सब्जेक्ट के एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। तो बोले तो कोई स्टूडेंट है उसका फिजिक्स में 95 आया, मैथ में भी 95 आ गया उसका, ठीक है, और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी 95 आ गया, तो इसका जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 95% है, ठीक है। तो बोले तो ये स्टूडेंट के जो एग्रीगेट परसेंटेज है पीसीएम में वो 95% है, या इन 3 सब्जेक्ट में 95% है। ओवरऑल अगर इसके परसेंटेज 85 या 80 भी है, ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो पीसीबी के पीसीएम के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, 95% इसके गिने जाएंगे, ना कि 80%। समझ आया कि नहीं? पिछली बार क्या होता था, आप लोगों का 12th का जो एग्रीगेट परसेंटेज होता था उसके बेसिस पे लिया जाता था। बोले तो 5 सब्जेक्ट के आप लोगों के मार्क्स देखे जाते थे। आप लोग का अगर 80% 12th में बना है, हो सकता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर पीसीएम आप लोग लेते हो तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो पीसीएम में ही ज्यादा ध्यान देते हैं 12th क्लास में, और पीसीएम में अच्छा स्कोर करते हैं, 90+ स्कोर कर जाते हैं, 95% भी पीसीएम में आ जाते हैं स्टूडेंट के, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इस बार जो है शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इस बार शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पर होने वाली है, ठीक है। अब देखो अगर अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरिड आउट स्टेट वाइज इन अ रेशियो ऑफ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। अब देखो वैकेंसी है 2,500, तो टोटल स्टूडेंट को कितने चाहिए? 10,000, इसलिए वो 10,000 स्टूडेंट बुला रहे हैं। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि 4 गुना स्टूडेंट को वो बुलाते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ मार्क्स में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड वैकेंसी हैव बीन अलॉटेड इन द स्टेट वाइज मैनर, ठीक है। देखो हो सकता है कि यूपी के लिए 2000 एसएसआर वैकेंसी में से 400 वैकेंसी यूपी वालों के लिए हो, तो यूपी में हो सकता है कट ऑफ कम जाए और हरियाणा में हो सकता है कट ऑफ आप लोगों को ज्यादा जाए, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है किसी पर्टिकुलर स्टेट से। जैसे आंध्रा की पिछली बार शायद कट ऑफ आप लोगों का 95% था, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं साउथ की कोई स्टेट थी, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी स्टेट थी, उसका 95% जो है कट ऑफ था। क्यों इतना ज्यादा कट ऑफ था उधर आप लोगों का? क्योंकि वैकेंसी उधर बहुत कम थी, ठीक है। फॉर्म भी उधर कम भरे जाते हैं आप लोग के, और वैकेंसी भी बहुत कम थी उधर, ठीक है, इसलिए कट ऑफ आप लोग का इतना ज्यादा था। समझ आया कि नहीं? तो ये आप लोगों को फर्क पड़ता है कट ऑफ के लिए। बाकी आप लोग समझ सकते हैं, यूपी वाले रेडी रहो, अगर 90% पीसीएम में है आप लोगों के, या फिर इन 3 सब्जेक्ट में आप लोगों के 90% है,
रेडी रहो, आप लोगों का जो है डेफिनेटली आप लोग जो शॉर्ट लिस्ट हो गए और आप लोग नेवी की वर्दी इस बार पाने वाले हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोग का रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन का लिए आप लोगों को पता है, अगर आप लोग डबल और एसएसआर दोनों एंट्री के लिए भरते हो, दोनों के लिए ही सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, देन आप लोग का एक कॉमन रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, डबल ए के लिए और एसएसआर के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डबल ए के लिए आप लोग को अलग देना है या एसएसआर के लिए अलग देना है, एक कॉमन टेस्ट होगा, ठीक है। जिसका कट ऑफ आप लोग क्लियर करोगे ऑटोमेटिकली वो आप लोग के लिए अलॉट हो जाएगा। डबल ए का कट ऑफ कर गए तो एसएसआर का तो वैसे भी आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल एसएसआर का कर पाए, डबल ए का नहीं कर पाए, तो एसएसआर में आप लोग को कोई भी ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर आप लोग का बाइलिंगुअल रहता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है नो नेगेटिव मार्किंग के साथ, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं और बार बार रिपीट करता हूं कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट आप लोग जब पेपर देते हो तो पेपर में ध्यान रखा करो कि आप लोग पेपर में पहले वो अटेम्प्ट करो जो आप लोग को आ रहा है। अब उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है, देन आप लोग उसके बाद तुक्का मार सकते हो, ठीक है। बेस्ट पहले से ही तुक्का मारना स्टार्ट मत किया करो, ठीक है। पहले वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ढूंढो, ठीक है, जो इजीली आप लोग कर सको, ठीक है। क्योंकि इसमें कट ऑफ आप लोग का ज्यादा नहीं जाता है, जो आप लोग का ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किया जाता था, ठीक है, उससे भी कम कट ऑफ जाता है अब जो ऑफलाइन कराया जा रहा है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कि यूपी का, ठीक है, जो कट ऑफ था वो 40 से आता आउट ऑफ 100 एसएसआर वैकेंसी के लिए जब ऑनलाइन होता था आप लोग का, ठीक है। ओके, अब अगर हम लोग अभी की बात करें तो अभी का सिनेरियो क्या है आप लोगों का, यूपी के लिए कट ऑफ आप लोग का 38 भी जा सकता है और 34 भी जा सकता है, इवन दो आप लोग का पेपर जो ऑफलाइन हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग का कट ऑफ भी कम होगा क्योंकि स्टूडेंट बढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई 60% वाला स्टूडेंट इतना काबिल हो कि वो 80 मार्क्स से लेके आ सके 100 में से, हो सकता है कोई 90% वाला स्टूडेंट ऐसा हो कि वो 38 नंबर भी नहीं ला पाए, ठीक है। तो ये इसलिए वेरी करती है आप लोगों की कट ऑफ ऑफलाइन पेपर कराने के बाद भी आप लोगों का कट ऑफ इतना कम जा रहा है, ठीक है। चलिए, और आप लोग देख सकते हो जो कट ऑफ आप लोगों का जा रहा है शॉर्ट लिस्ट करने के लिए वो 90% जा रहा है, 95% जा रहा है, बट रिटन का कट ऑफ उतना नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है वो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डी ऑप्शन की, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 10+2, ये आप लोग को पता होना चाहिए। सिलेबस क्या होता है, 10+2 का सिलेबस होता है, क्योंकि वैकेंसी भी आप लोग 10+2 में ही बैठ रहे हो, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों को पता है 1 घंटा होता है, और ये स्पेशल पॉइंट है। ये सबसे पहले पॉइंट मैंने ही बताया था आप लोगों को कि जितने स्टूडेंट पहले ऑफलाइन जब वैकेंसी निकाली जाती थी तो क्या होता था, पहले रिटन होता था, उसका रिजल्ट आता था, उसके बाद जो है पीएफटी होता था, ठीक है। जो रिजल्ट जो रिटन क्वालीफाई नहीं कर पाते थे वो घर आ जाते थे और पीएफटी बाकी जो क्वालीफाई करते थे वो पीएफटी देते थे। बट इस बार जब नेवी ने ऑफलाइन पेपर कराया है, ठीक है, तो उसने ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया था नोटिफिकेशन, और ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने स्टूडेंट रिटन देंगे उतने स्टूडेंट पीएफटी भी देंगे, ठीक है। तो रिटन और पीएफटी आप लोग एक साथ देने वाले हो सकता है कि लास्ट में जब आप लोग का फाइनल रिजल्ट आए, जब मेरिट आती है तो रिजल्ट आता है तो उसमें आप लोग फेल हो जाओ और पीएफटी आप लोग क्वालिफाई कर रखे हो, ठीक है, तब भी आप लोग का सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने जा रहे हो वो सारे के सारे स्टूडेंट पीएफटी देने वाले हैं, तो पीएफटी को भी प्रिपेयर करके रखो आप लोग, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का रिटन बहुत अच्छा हो, पीएफटी नहीं अच्छा हो, ठीक है, बट आप लोग जो है पीएफटी अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल के लिए, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को 7 मिनट में 1600 मीटर मारना होता है, ठीक है। इसमें 20 उठक बैठक होते हैं और 10 आप लोगों को पुशअप्स होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंडेटरी चीज है, ठीक है, मतलब बोले तो मिनिमम आप लोगों को इतना तो करना ही करना है, ठीक है। और मैक्सिमम वो कराते नहीं है, इतना ही करा के छोड़ देते हैं। हो सकता है कि सेंटर में 12 या 13 पुशअप भी मरवाए जा सकते हैं, तो प्रिपेयर रहो, एटलीस्ट आप लोग 15 से 20 पुशअप इजीली कर सको, ठीक है। स्क्वाट्स आप लोग जो है इजीली 30 कर सको, ठीक है। रनिंग आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि 6.5 मिनट में निकाल सको आप लोग 1600, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोगों को रिटन पर भी और रनिंग पर भी, दोनों पर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि डबल ए के लिए 600 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और एसएसआर के लिए आप लोग का 2500 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। पर वैकेंसी की बात करें डबल ए में 500 है, एसएसआर में आप लोग की 2000 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का, अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग की, तो कॉल अप लेटर कम एडमिट कार्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इंडिकेटिंग डेट टाइम एंड प्लेस व्हिच आर शेड्यूल्ड ड्यूरिंग मई जून 2022, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, मई या जून में, या तो लास्ट वीक ऑफ मई में या फर्स्ट वीक ऑफ जून से आप लोग के जो है पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बोले तो पीएफटी और रिटन दोनों के दोनों स्टार्ट होने वाले हैं हम लोग के, गॉट इट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि आप लोगों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है, वो कब आएगा आप लोग का। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग का जुलाई में आ जाएगा,
इसका एग्जैक्ट डेट आप लोगों को बताते हैं, 23 जुलाई 2022 को आप लोगों का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो ये 23 जुलाई को ही नेवी जो है मेरिट लिस्ट देता है, ठीक है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग फाइनली सिलेक्ट हो गए हो, अभी आप लोग का मेडिकल बाकी है, क्योंकि मेडिकल आप लोगों का इनिशियल मेडिकल कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, केवल फाइनल मेडिकल होता है जो कि आप लोग को आईएमएस शिलगांव में होता है। तो मान सकते हो वो थोड़ा सा टफ होगा आप लोग का, क्योंकि पहले 2 मेडिकल कराए जाते थे इनिशियली आप लोगों का, जहां आप लोग पीएफटी देने जाते थे उधर होता था, फिर उसके बाद आईएमएस शिलगांव में जब आप लोग ज्वाइन करते थे तो उधर एक नॉर्मल सा फाइनल मेडिकल कराया जाता था। अब जो फाइनल मेडिकल है वही आप लोग का इनिशियल प्लस फाइनल बन गया है एक साथ, तो चांसेस है कि स्टूडेंट जो है उधर से कोई भी पॉइंट लेकर आउट हो सकता है, ठीक है। जो अगर आप लोग अनफिट होते हो मेडिकल के लिए तो आप लोगों को लगभग 21 दिन का टाइम मिलता है, आप लोग दोबारा से भी मेडिकल के लिए अपीयर हो सकते हो और उधर से आप लोग का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हो और सिंपली आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो नेवी को, ठीक है। चलिए, तो सारी चीजें आई होप मैंने आप लोगों को बता दी अच्छी तरीके से। और कुछ स्टूडेंट एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो इधर कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है आप लोगों का, ठीक है। अगर अब भी आप लोगों का कोई डाउट बच रहा है तो डाउट के लिए कमेंट बॉक्स खुल रखा है, ठीक है। सिंपली आप लोग अपने डाउट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कल से आप लोग का 8 AM पर, ठीक है। अब देखो आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख के थोड़ा सा निराश हुए होंगे, ठीक है, पर कोस्ट गार्ड का अगर आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है तो कल से 8 AM पर लाइव आप लोगों का जो है कोस्ट गार्ड के लिए फिजिक्स की क्लासेस हम लोग चलाने वाले हैं। तो फिजिक्स से आप लोगों को डरना नहीं है इस बार कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इजीली आप लोग जो है फिजिक्स में अच्छा स्कोर करोगे और कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर सकते हो अगर नेवी नहीं कर पाए आप लोग, ठीक है, बिकॉज आप लोग के नंबर अच्छे नहीं है 12th क्लास में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टोटली अच्छी लगी है, ठीक है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप लोग जो है सिंपली वीडियो को भी लाइक कर सकते हो और जो भी डाउट है आप लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप लोग का डाउट हो, सारे डाउट का आप लोगों को जो है आंसर रिप्लाई मिलने वाला है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।